नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव में एक युवक की छत से गिरने से संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। शहर की नवनिर्वाचित मेयर निर्मला साहू का बीजेपी जिला कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत। और मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिक माहौल बनाकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का बिगाड़ा खेल, शब्बीर अंसारी। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव में एक युवक की छत से गिरने से संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र स्थित खबड़ा इलाके में 34 वर्षीय युवक की घर के छत से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक अहियापुर इलाके में एक निजी शोरूम में सेल्स का काम करता था। मृत की पहचान सरैया के बखरा निवासी असित कुमार उर्फ सोनू के रूप में हुई। वे वर्तमान में खबड़ा इलाके में 100 परिवार किराए के मकान में रहते थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी सदर थाना की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। घायल अवस्था में असित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। उसकी बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस थाने पर उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुआ अपने ससुराल पे, तो यहाँ पता चला कि कोई राकेश कुमार पटेल है, वो प्रताड़ित कर रहा था ये लोग को काफ़ी टाइम से। तो और 4 आदमी आया था यहाँ पे मॉर्निंग में, सुबह में ये लोग झगड़ा लड़ाई मारपीट किया है सब यहाँ पे। और उसके बाद क्या किया क्या नहीं, पूरा ये लोग मार के मतलब एज ए मेरे अनुसार मर्डर करके ही ये लोग यहाँ से भागा है। जिसमें से एक बंदा गिरफ्तार हो गया, उसका एक बाइक गिरफ्तार हुआ है और 3 बंदा भागा हुआ है। लोन से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। लेकिन रिकवरी एजेंट जो है 4 बंदा जो आया है, वो लोग काफ़ी टाइम से ये लोग को घर पे परेशान कर रहा था। घर में 2 सिस्टर भी है, वो लोग को भी तंग कर रहा था। एक राकेश कुमार है, वो हाईलाइटेड है, वो काफ़ी टाइम से सबको परेशान कर रहा था। कहाँ का रहने वाला है? वो शायद मिठनपुरा का रहने वाला है, मुझे भी इतना। घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना है आपको खबड़ा नेक्सा शोरूम के पीछे मोहल्ला है, वहाँ का घटना है। हाँ, ये लोग रेंट पे रहते हैं। एक्चुअली इनका जो प्रॉपर होम टाउन है वो बखरा वैशाली के पास है इनका घर है। ये लोग यहाँ काफ़ी टाइम से रेंट पे रह रहे हैं ये लोग। पिताजी का नाम है इनका श्री विष्णुवंश है, और जो जिनका मर्डर हुआ है उनका है आसित कुमार उर्फ सोनू कुमार। क्या करते थे? ये अभी प्राइवेट जॉब ही कर रहे थे। अभी बीच में पता नहीं छोड़े हैं या नहीं छोड़े हैं, ये मुझे पता नहीं। जो लोग आए थे घर पर, जो घटना हुई है वो कौन? सूचना मिली थी और हम लोग अपने टीम को भेजे। एक आसित कुमार उर्फ सोनू है, बखरा सरैया के, किराए में खबड़ा टीम में रहते थे। काफ़ी घायल थे, गंभीर अवस्था में उनको यहाँ भेजा गया सदर अस्पताल में, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो है उनकी बहन ने एक फर्जीवान दिया है, उसकी जांच हो रही है। नहीं, कुछ हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ हो रही है और उनकी सत्यता की जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हत्या, सच में हत्या है या? ये ये अभी गत करना मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन इस पर जाँच हो रही है। जो घटनास्थल है वहाँ से क्या लग रहा है? हाँ, वहाँ पे से छत से गिरे हैं, है ना। अब ये है कि किनकी संलिप्तता है, क्या घटना, इस पर जाँच हो रही है। आरोपी की बाइक वगैरह भी जब्त की गई है? हाँ, आरोपी की बाइक, हाँ, जो आई है मोटरसाइकिल आई है वहाँ पे, अब उसको भी होगा जाँच कि किसकी है, नाम पता उसका मंगाया जा रहा है। सर, सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है? हाँ, जो भी होगा रास्ते में होगा, दिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो नहीं जहाँ पर इनका ये निवास है। ये आगे जो भी होगा देखिए। क्या चीज़ का मामला था सर? लोन लिए हुए थे क्या सर? वो एक अलग है, जो वो कह रहे हैं कि हाँ कोई छोटा मोटा लोन था और उसके लिए लोग आए थे, लेकिन घटना तो बड़ी हो गई, उनकी डेथ हो चुकी है, जांच हो रही है। शहर की नवनिर्वाचित मेयर निर्मला साहू का बीजेपी जिला कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। मुजफ्फरपुर के नवनिर्वाचित मेयर निर्मला साहू के सम्मान में भाजपा जिला कार्यालय के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा एवं जिला अध्यक्ष रंजन कुमार समेत भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित मेयर को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान मेयर निर्मला साहू ने कहा कि उनकी जीत मुजफ्फरपुर के जनता की जीत है। जनता ने उन्हें काफ़ी वोट से जिताया है। उनकी प्राथमिकता होगी कि वह शहर का विकास करे, शहर की जो भी समस्या है उसे दूर करे।
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द शहर की समस्या का निपटारा किया जाएगा और प्रयास करेगी और आने वाले अगले 1 से 2 वर्ष में आपको ये दिखाई देगा कि स्मार्ट सिटी क्या होता है। जो स्मार्ट सिटी पिछले 4 वर्षों से अधिक से जो एक कछुआ की चाल चल रहा है, उसको हम लोग ये मेयर के कुर्सी पर बैठते ही अगले 6 महीने के अंत में आपको शहर में ये दिखाई देने लगेगा और आगामी 2 वर्ष में स्मार्ट सिटी का काम पूरा होगा। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये गर्व क्या बात है कि हमारे पार्टी के जिला की उपाध्यक्ष इस शहर की महापौर की कुर्सी पर बैठेगी। ये समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है और भारतीय जनता पार्टी सदा इनके सहयोग में इनके पीठ पर खड़ी रहेगी ताकि मुजफ्फरपुर का जो एक सपना है, यहाँ की जनता का जो सपना है, उसको पूरा किया जा सके। महापौर के लिए निर्मला साहू और उप महापौर के लिए मोनालिसा का समर्थन हमने किया था। निर्मला साहू तो दिख रही है। देखिए, निर्मला साहू जी पार्टी की एक दायित्ववान कार्यकर्ता थी, इसलिए वो जीत रही है। निर्मला साहू जी को हम लोगों ने एक अच्छा उम्मीदवार होने के कारण और हमारी विचारधारा से सहमत होने के कारण हमने उनको समर्थन दिया था। वो हमारे साथ हैं। न्यायालय का फैसला भाई कुछ भी होगा तो जनता का मालिक है। न्यायालय का हो फैसला तो जनता का मालिक है। जनता जो चाहती है, जनता का नहीं कैंडिडेट है। इसलिए जनता जिस गाड़ी पर सवार है वह गाड़ी कभी रुकेगी नहीं, वह अपने मंजिल पर पहुंच करके ही रहेगी। गाड़ी का दूसरा चक्का नहीं दिखा। गाड़ी का दूसरा चक्का नहीं दिखा। मेयर दिखे लेकिन डिप्टी मेयर आज इस मालूम नहीं है। अरे देखिए, कल भी उन्होंने कहा, अरे बाबा, मेयर जो है वह भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्षा भी रही है, इसलिए वो आई और सारे कार्यकर्ता स्वागत हम लोग भी किए हैं। वो भी हम लोगों से अलग नहीं है। जैसे मेयर का स्वागत किया वैसे उप मेयर का भी करते हैं, जबकि दोनों आप ही के समर्थित हैं। काहे नहीं, हम उनको भी बुला करके करेंगे। काहे चिंता कर रहे हैं, कोई अलग थोड़ी है। बीजेपी के अलग अलग क्यों करेंगे? लोगों ने ज्वाइंट नहीं प्रयास किया होगा, ये भी प्रयास हो जाएगा तो दोनों ज्वाइंट आएगा। अरे भाई, एक दोनों अति पिछड़ा, दोनों महिला सशक्तिकरण के प्रतीक, दोनों के लिए हमने आवाज बुलंद किया ना, और दोनों को जनता जिता के भेजी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीत तो जीत होती है, और ये मेरी जीत नहीं, मुजफ्फरपुर की सभी जनता की, सभी महिला शक्ति की, सभी युवा शक्ति और सभी गार्जियनों को जो आशीर्वाद मिला है, ये सब उन्हीं की जीत है। उन्हीं के जीत से, उन्हीं के सहयोग और आशीर्वाद से हम लोगों को ये मुकाम हासिल हुआ है। महिला मोर्चा के तौर पे तो यहाँ कई बार आई, आज मेयर बन के आई, वो भी मुजफ्फरपुर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगी शहर की समस्याओं को लेकर, किस तरीके से निपटेंगे? मेरी प्राथमिकता मुजफ्फरपुर जो शहर को जो समस्या है, जैसे कि आम जन सभी लोग ग्रसित है, मेरा एक ही सोच है कि कैसे मेरा मुजफ्फरपुर शहर जो है सुंदर और निर्मल बने। बस मेरा यही सोच के साथ आगे हम लोग जो भी कार्य होगा हम लोग करेंगे। मैम, चुनाव के समय आपने बताया था कि मुजफ्फरपुर की पोल्यूशन की स्थिति काफ़ी ख़राब है, उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाएंगे? पोल्यूशन की जो समस्या है उससे हम लोग उस पर काम करेंगे। अभी मेन पोल्यूशन का जो कारण है, यहाँ पे जाम के कारण भी बहुत सारी समस्या है। अभी बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, उसके कारण भी है जो कि हर जगह धूल गर्दा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उस जगह पे पानी का छिड़काव हो, और जो नाली से जो कचरा निकाल करके रोड पर रखा जाता है वो 10-10 दिन तक पड़ा रहता है, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, लोग भी उससे बहुत ज़्यादा ग्रसित भी है। तो उसका समय से निकला हुआ कचरा तुरंत इसका निष्पादन हो, इस पर हम लोग का कार्य महिलाओं के लिए कुछ खास आपकी तरफ से रहेगा? महिलाओं के लिए महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ पे जो शौचालय की जो बड़ी समस्या है, इस पर मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा, और भी जो समस्या है उस पर हम लोग पूरा उस पर कार्य करेंगे। बजट बढ़ता गया, लोग गायन घटती गई, उसको कैसे दूर करेंगे? अब जो निगम का जो बजट बढ़ा, जब काम होगा तो निगम का जो बजट घटेगा तो वो काम में ही दिखेगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, जनता ही खुद देखेगी इस चीज़ को। टैक्स का बोझ तो बढ़ा है, जी टैक्स का बोझ, तो इस पर हम लोग इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे। सदर थाना की पुलिस ने जेल से छूटे एक शराब के धंधेबाजों को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना की पुलिस ने
जेल से छूटे एक धंधेबाज को शराब के साथ गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर एक और धंधेबाजों को दबोचा गया। भारी मात्रा में स्टॉक की गई शराब भी जब्त हुई। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शराब को जब्त कर उसकी गिनती की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी बंटी और आदर्श हैं। पुलिस का कहना है कि वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद शराब के धंधे में जुटा था। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि नए साल में खपाने के लिए शराब स्टॉक किया गया है। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने टीम के साथ छापेमारी कर कार्रवाई की। फिलहाल दोनों को हिरासत में रखकर अन्य धंधेबाजों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस की कार्रवाई को देखकर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी, जिससे कुछ देर के लिए इलाके में गहमागहमी का माहौल बन गया था। पुलिस जवानों ने डांट फटकार कर भीड़ को हटाया। बता दें कि हाल में ही सदर थाने की पुलिस ने एक ट्रक शराब को खेप जब्त की थी। सदर अस्पताल परिसर में मानसिक रोग से पीड़ित एक मरीज ने जमकर हंगामा किया। मानसिक रोग से पीड़ित एक मरीज ने शनिवार को सदर अस्पताल में जमकर घंटों हंगामा किया। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 से आरपीएफ के जवानों ने एक युवक को बेहोशी की हालत में पाया। उन्होंने उसे लाकर सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। थोड़ी देर के बाद जब युवक को होश आया तो उसने इमरजेंसी वार्ड में जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में मौजूद चिकित्सक और मरीजों में इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। घंटों अस्पतालों के मरीज में दहशत का माहौल बना रहा। अस्पतालों के सुरक्षाकर्मी ने बताया कि आतंक का ये नज़ारा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधक ने मानसिक रूप से बीमार मरीजों को काबू में करने के लिए अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी बुलाकर मरीज को काबू में किया। तो बाहर छोड़ा गया है। पागल है वो, न ट्रीटमेंट करा रहा है न कुछ करा रहा है, अपना हल्ला कर रहा है। सिर्फ किसके द्वारा लाया गया? वो पुलिस के द्वारा लाया, रेलवे के एम्बुलेंस से आया है। स्टेशन पे मिला? हाँ। होमगार्ड मैदान में गृह रक्षा वाहिनी के 114 कर्मियों की सेवानिवृत्त होने पर एक साथ विदाई दी गई। गृह रक्षा वाहिनी 114 कर्मियों की सेवा निवृत्त होने के अवसर पर शनिवार को सिकंदरपुर स्थित होमगार्ड के मैदान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त जवानों को अंग वस्त्र तथा गीता पुस्तक देकर विदाई दी। विदाई के इस पल में होमगार्ड जवान काफी भावुक दिखे और पुलिस कर्मियों की ओर से दिए गए इस सम्मान पर धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे मुजफ्फरपुर जिला से 114 गृह रक्षक रिटायर कर रहे हैं। तो चूँकि सरकारी इनके नॉमिनल रोल में जो उम्र दर्ज है उसके हिसाब से ये साल के अंतिम दिन रिटायर करते हैं, तो 114 एक साथ रिटायर कर रहे हैं। अब इन्हीं के मैं एक तरह से रिटायरमेंट का जो सम्मान है उसके लिए इनको बुलाया हूँ और एक छोटा सा भेंट, एक शॉल और एक फूलमाला के साथ इनको मैं विदा करूंगा। साथ ही इनका जो लाभ है सेवानिवृत्ति के उपरांत, जैसे 1.5 लाख रुपया है सरकार के द्वारा देने का, उसकी गणना की जा रही है। ईपीएफ का पैसा है, ईपीएफ की राशि इनकी दी जा रही है। और साथ साथ अगर किसी का कोई भत्ता पहले से बचा हुआ है, कोई कहीं कोई समस्या हो, उन सब चीज़ों के बारे में भी इनसे हम बात कर रहे हैं। महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महाकाल सेवा दल अध्यक्ष आकाश चौधरी जी के जन्मदिन के अवसर पर गौरव इंपेरियल विवाह भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया, जिस शिविर में 25 से ज्यादा लोगों ने दूसरे के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान किया। महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी जी ने कहा कि रक्तदान किसी एक व्यक्ति की जान तो बचाता ही है, साथ में व्यक्ति से जुड़े अन्य परिजनों की आशाओं को भी जीवित रखता है। मौके पर शिविर में गरीबनाथ मंदिर के महंत पंडित विनय पाठक, पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू, युवा रक्तदाता ग्रुप के संस्थापक गोपी मेहता, कुणाल पटेल, रोशन, सोनू, सागर कुमार, कृष्णा सराफ, वीरेंद्र आदि उपस्थित हुए। जी, आज हमारे जन्मदिन पे महाकाल सेवा दल और युवा रक्तदाता ग्रुप के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था गौरव विवाह भवन में, जिसमें शहर के 25 से 30 युवा ने आकर के रक्तदान किया। और हम एक संदेश देना चाह रहे हैं कि रक्तदान करने से कभी भी किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है और फ़ायदा है कि आपके रक्त से हम लोग किसी की जान बचा सकते हैं। इसीलिए आप लोग रक्तदान करें और एक विनती है कि रक्तदान करने से कभी किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता, इसीलिए आप लोग रक्तदान जरूर करें। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है।
वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुख करते अन्य खबरों की ओर। मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिक फैलाकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी की टीम को हराया। डिप्टी मेयर प्रत्याशी सबीर अंसारी। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझको जो 27,000 वोट आया है डिप्टी मेयर में, केवल मुस्लिम समाज का वोट नहीं है, इसमें तमाम समाज के लोगों ने वोट दिया है, चाहे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है और तब ये 27,000 वोट आया है। हालांकि मैं और राकेश कुमार पिंटू दोनों जब चुनाव मैदान में आए थे और विधायक जी ने जो टीम बनाया था, जो आपने अभी सवाल किया है, वो मुजफ्फरपुर की सांप्रदायिक एकता की मिसाल को पेश करते हुए उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया था। और निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि इस प्रयास में हम लोग सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसको असफल करने में हमारे ही लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की है। उसमें एक मेयर के मुस्लिम प्रत्याशी ने बड़ी भूमिका अदा किया है। जब उनके भाई के नाम पर उनको जब कोई ज़ुबान पर उनके भाई का नाम नहीं चढ़ पा रहा था, इत्तफाक से संजोग से उनका भी ईवीएम में 13 नंबर का क्रमांक था, मेरा भी ईवीएम पर 13 नंबर का क्रमांक था। मेरे नाम पर सारे समाज के लोगों ने सहमति जता दिया था वोट देने के लिए, चाहे मेरा अपना समाज हो, चाहे हिंदू सिख ईसाई हों, सब लोग मेरे नाम पर सहमत थे, राकेश पिंटू जी के नाम पर सहमत थे। हम अपना मुस्लिम वोट उनके नाम पर ट्रांसफ़र करवा रहे थे, वो अपना और विधायक जी मिल करके हिंदू वोट हम पर चढ़ा रहे थे, हम अपना मुस्लिम वोट उन पर चढ़ा रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को ज़मीन पर कामयाब कराने का हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन मेयर के एक प्रत्याशी ने, जिनके भाई का क्रमांक 13 था, मेरे 13 नंबर को इस्तेमाल करके पूरे शहर में मुसलमानों के बीच में ये प्रचारित किया कि 13-13 को वोट दो, 13-13 को वोट दो। और इस बात को बूथों पर भी जा कर के नौजवान लड़कों ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है, इस बार मुसलमान मेयर भी बना लेना है, डिप्टी मेयर भी बना लेना है। तो मुसलमानों का वोट जब चढ़ते हुए पिंटू के टीम पर नहीं दिखा, तो स्वाभाविक है पिंटू के जो वोटर थे वो भी क्या आते हैं हमारे नाम पर 15-16 हज़ार वोट उनको। निकाय चुनाव का घमासान समाप्त हो गया है और मेयर, डिप्टी मेयर और टोटल 49 पार्षदों के नाम क्या घोषणा हो गया। सब लोग जीत चुके हैं, जश्न में डूबे हुए हैं। इस कड़ी में आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए पहुंचे हैं। डिप्टी मेयर प्रत्याशी शब्बीर अहमद जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि शब्बीर जी ये बताइए, चूँकि नगर विधायक की टीम थी और कहाँ लग रहा है चूक हो गई।
सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज़ को बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूँ, आभार प्रकट करते हुए, कि मुजफ्फरपुर की लगभग 27,000 जनता ने मुझ पर विश्वास जताया। 27,000 मतदाताओं ने मुझको वोट दिया और साथ में हमारे साथ जितने साथी कार्यकर्ता जो हमारे लिए जिन लोगों ने मेहनत किया, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये मैं बता देना चाहता हूं कि मुझको जो 27,000 वोट आया है डिप्टी मेयर में, केवल मुस्लिम समाज का वोट नहीं है, इसमें तमाम समाज के लोगों ने वोट दिया है, चाहे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है और तब ये 27,000 वोट आया है। हालांकि मैं और राकेश कुमार पिंटू दोनों जब चुनाव मैदान में आए थे और विधायक जी ने जो टीम बनाया था, जो आपने अभी सवाल किया है, वो मुजफ्फरपुर की सांप्रदायिक एकता की मिसाल को पेश करते हुए उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया था। और निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि इस प्रयास में हम लोग सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसको असफल करने में हमारे ही लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की है। उसमें एक मेयर के मुस्लिम प्रत्याशी ने बड़ी भूमिका अदा किया है। जब उनके भाई के नाम पर उनको, जब कोई ज़ुबान पर उनके भाई का नाम नहीं चढ़ पा रहा था, इत्तफाक से संजोग से उनका भी ईवीएम में 13 नंबर का क्रमांक था, मेरा भी ईवीएम पर 13 नंबर का क्रमांक था। मेरे नाम पर सारे समाज के लोगों ने सहमति जता दिया था वोट देने के लिए, चाहे मेरा अपना समाज हो, चाहे हिंदू सिख ईसाई हों, सब लोग मेरे नाम पर सहमत थे, राकेश पिंटू जी के नाम पर सहमत थे। हम अपना मुस्लिम वोट उनके नाम पर ट्रांसफ़र करवा रहे थे, वो अपना और विधायक जी मिल कर के हिंदू वोट हम पर चढ़ा रहे थे, हम अपना मुस्लिम वोट उन पर चढ़ा रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को ज़मीन पर कामयाब कराने का हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन मेयर के एक प्रत्याशी ने, जिनके भाई का क्रमांक 13 था, मेरे 13 नंबर को इस्तेमाल करके पूरे शहर में मुसलमानों के बीच में ये प्रचारित किया कि 13-13 को वोट दो, 13-13 को वोट दो। और इस बात को बूथों पर भी जा कर के नौजवान लड़कों ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है, इस बार मुसलमान मेयर भी बना लेना है, डिप्टी मेयर भी बना लेना है। तो मुसलमानों का वोट जब चढ़ते हुए पिंटू के टीम पर नहीं दिखा, तो स्वाभाविक है पिंटू के जो वोटर थे वो भी क्या आते हैं हमारे नाम पर 15-16 हज़ार वोट उनको भी घटा, 15-16 हज़ार वोट हमको भी घटा। अगर इसको ये काम नहीं हुआ होता सांप्रदायिक लाइन पर, तो पिंटू जी भी जीतते मेयर में और मैं भी जीतता जीयर में, और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को उन्होंने बीजेपी का काम करने का काम किया, दोनों उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। ये बताइए ना, तो आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि आप ही के समुदाय के लोग, ये जो टीम थी उसको हरवाने में आप ही के समुदाय के लोगों का हाथ है, ये तो साफ साफ आप कर रहे हैं। ये बताइए कि चूँकि हिंदू मुस्लिम का तो ये चुनाव नहीं था, आखिर चूक कहाँ से हो गई सारी चीज़? मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब सांप्रदायिक लाइन पर चुनाव लड़ा जाएगा तो दूसरी तरफ भी तो लोग सांप्रदायिक होंगे। सांप्रदायिक लाइन पर अगर कोई एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो तो दूसरी तरफ भी दूसरे प्रत्याशी पर भी उसका दूरगामी प्रभाव पड़ा और डिप्टी मेयर के वोटिंग पैटर्न में चेंजिंग आ गई बूथ पर जा कर के, जिस वजह से डिप्टी मेयर और मेयर दोनों सीट जो पक्की थी, दोनों सीट को हरवाने का काम किया। मैं पूरे समुदाय को नहीं कह रहा हूँ, मेरे समुदाय के दो तीन नेता, और मैंने 2-3 नेता क्या, मैं तो ये भी कहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव भी हूँ। ये अलग बात है कि पार्टी लाइन पर चुनाव नहीं हो रही थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े अहम नेता जो पटना तक के नेता कहलाते हैं, उन सारे नेताओं ने इस कॉम्युनल लाइन को चलवाने का काम किया। और जो
आम आवाम है मुसलमान की, उनको इसका क्या दूरगामी परिणाम होना है उनको समझ में नहीं आया। उन नेताओं के बहकावे में वो लोग चले आए और चले आकर के 13-13 का नारा देने लगे, जिसके कारण से महागठबंधन के बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीत गए और महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार हार गए। अच्छा सबीर जी ये बताइए, महागठबंधन क्या बोल रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार थे, समर्थन था महागठबंधन का। विकास गुप्ता भी मैदान में था जी, वो भी राष्ट्रीय आप ही के पार्टी के हैं। जी जी ठीक है, विधायक जी कांग्रेस से है जी, ठीक है। तो महागठबंधन की टीम का तो बिखराव हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, एकजुट था कहाँ। ठीक है, लेकिन महागठबंधन के एक बड़े नेता कांग्रेस के जब विधायक हैं यहाँ, तो एक बड़े नेता प्रतिष्ठित नेता के तौर पर तो नगर विधायक जाने ही जाते हैं। और उन्होंने जो टीम माने जिस टीम को उन्होंने समर्थन दिया, जिस टीम को उन्होंने समर्थन दिया उसको लोगों ने माना कि यही महागठबंधन की टीम है। जदयू के कुछ नेता सुरेश शर्मा के बैठक में थे जी, उस और जदयू महागठबंधन के साथ है जी। कैसे कह रहे हैं कि महागठबंधन देखिए, वो तो व्यक्तिगत रूप से किसी का लगाव होता है तो वो उनके पास जाते हैं। मुझको तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मुझको भी भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं की व्यक्तिगत, चूँकि पार्टी लाइन पर तो लड़ाई थी नहीं, तो व्यक्तिगत रूप से उन लोगों ने भी मेरी मदद की है। तो व्यक्तिगत स्तर पर मेरी जो अपनी राजनीतिक और सामाजिक छवि रही है, उस छवि के आधार पर मुझको पार्टी के सभी पार्टी के लोगों के द्वारा मुझको महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ साथ, महागठबंधन का चूँकि समर्थन था, उसके साथ साथ मुझको सभी पार्टी के लोगों के द्वारा मुझको समर्थन मिल रहा था। लेकिन जब ये सांप्रदायिक लाइन लिया गया तो मेरे वोटों में जो 15-16 हज़ार वोट मेरा बिखर गया, इधर से उधर चला गया, वो 15-16 हज़ार वोट को आप इधर कर देते हैं और वो जो 15-16 हज़ार वोट चला गया कॉमनल लाइन पर, व्यक्तिगत लाइन पर जा नहीं रहा था, तो उन्होंने कॉमनल लाइन लिया। तो कॉमनल लाइन पर जो 15-16 हज़ार वोट उनको आया, अगर उसको जोड़ देते हैं तो राकेश कुमार पिंटू भी जीत जाते हैं, और उसको इधर जोड़ देते हैं 15-16 हज़ार वोट मेरे नाम पर, तो मैं भी जीत जाता। अच्छा ये बताइए, बीजेपी पर ये आरोप लगता रहा है कि वोटरों को पोलराइज करते हैं। आप तो आज उल्टा ये विपरीत धारा बह गई इस चुनाव में। मैंने देखा है, इस चीज़ को महसूस किया है कि इसकी शुरुआत हमारे तरफ से हुई है, हमारे कुछ नेताओं के द्वारा की गई। जब शुरुआत हालांकि मुजफ्फरपुर में कभी इस तरह का माहौल सांप्रदायिक लाइन पर चुनाव नहीं लड़ा गया है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, पार्टी लाइन पर चुनाव होता रहा है, लेकिन सांप्रदायिक लाइन पर मुजफ्फरपुर ज़िले में कम से कम नहीं हुआ है। लेकिन इस बार पहली मर्तबा, और इसकी शुरुआत हमारे लोगों ने कर दिया, ये इस बात का दुर्भाग्य है। और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा और सभी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी लोग सांप्रदायिक लाइन पर चुनाव वोट पाने के लिए सांप्रदायिक लाइन लेते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का प्रयास करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उन लोगों से सभी समाज के लोगों को बच के रहने की ज़रूरत है। और आइंदा इस बात का, हर समाज इस बात का ख्याल रखे कि ऐसे चेहरों को बेनकाब करके ऐसे लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर लाने का काम करें। ये थे शब्बीर अहमद जी, जो कि डिप्टी मेयर के प्रत्याशी थे। संयोगवश कल सीट इनका लूज़ कर गया। ये एक बड़ा खुलासा किया कि इस बार जो चुनाव हुआ है, नगर निकाय चुनाव, उसमें कुछ मुसलमानों का योगदान था, जिसको सांप्रदायिक मुद्दा दे दिया गया, कुछ मुस्लिम नेताओं का। ठीक है, तो इसमें दे दिया गया, जिसके वजह से विजेंद्र चौधरी यानी नगर विधायक विजेंद्र चौधरी की टीम संत गाडगे भवन में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने अहम बैठक की। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा शनिवार को सिकंदरपुर स्थित संत गाडगे भवन के सभागार में महासचिव देवन रजक की अध्यक्षता में बैठक आयोजन की गई। बैठक में जन वितरण विक्रेताओं की समस्या पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया और आगे की रणनीति तय किया गया। बैठक में विक्रेताओं ने सर्वसम्मानित निर्णय लिया कि सरकार को भी ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विक्रेता द्वारा वितरण किया गया।
खाद्यान्न का 18 माह का मार्जिन मनी विक्रेताओं के खाते में उपलब्ध कराया गया, जो जनहित में उचित नहीं है, जबकि माह जनवरी 2023 में उक्त योजनाओं का वितरण सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। अतः बकाया राशि का भुगतान अविलंब कराई जाए। डीलर स्टेशन बिहार प्रदेश इकाई ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन बिहार इकाई बिहार प्रदेश जन वितरण विक्रेता संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग का एक वर्चुअल बैठक भी हुई हर जिलाओं से भी, और मुजफ्फरपुर जिला के भी तमाम प्रखंड के साथियों ने जो अपना राय दिया, उस आलोक में आज हम लोगों ने ये पहुंचा है कि जब कोविड काल आई और उस कोविड काल में जिस परिवार में उनके परिवार के लोग देखने वाला नहीं था, वैसे विपरीत परिस्थिति में हमारे विक्रेता बंधुओं ने अपना जान पर लगाकर खाद्यान्न को वितरण किया। 28 महीना बीतने के बाद भी हमको मात्र 10 महीना का भी ही अभी तक मार्जिन मनी प्राप्त हुआ। आज भी 18 महीना का मार्जिन मनी केंद्र सरकार और बिहार सरकार के समक्ष सुन लीजिए ना, हमारा बाकी 18 महीना का है। इसी बीच में हमारे विक्रेताओं द्वारा माह दिसंबर महीना का पैसा भी ई चालान के माध्यम से जमा कर दिया था, लेकिन अभी जो हमारे सेक्रेटरी विनय कुमार का एक चिट्ठी आ गया कि हमारा दिसंबर का खाद्यान्न को आपूर्ति नहीं कराया जाएगा और माह जनवरी से दिसंबर 2023 तक सब बिहार के सभी विक्रेताओं को, सभी उपभोक्ताओं को फ्री में राशन दिया जाएगा। उस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे विक्रेताओं को संशय है कि जो सरकार ने 28 महीना खाद्यान्न वितरण कराने के बाद मात्र 10 महीना को हमको भुगतान किया और 18 महीना के आज भी बकाया है, वैसे परिस्थिति में हम किसी भी परिस्थिति में हम जनवरी का खाद्यान्न तभी वितरण करेंगे जब 18 महीना का हमारा मार्जिन मनी सरकार भुगतान कर दे 15 दिन के अंदर, और साथ ही जिस प्रकार से हमारा एडवांस कमीशन मिलता था उसी प्रकार से बिहार सरकार हमको एडवांस कमीशन अगर हमको दे देती है तभी हम जाकर। मारेपुर स्थित निजी हॉस्पिटल में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन की ओर से शनिवार को मारीपुर स्थित महावीर सत्यम हॉस्पिटल में 1 दिवसीय ग्रामीण चिकित्सकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी प्रखंड से ग्रामीण में कार्य करने वाले डॉक्टर शामिल हुए। इसमें उपस्थित ग्रामीण चिकित्सकों का अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा इलाज को लेकर के प्रशिक्षण दी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सिंह ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से ग्रामीण चिकित्सकों को नई सीख मिलेगी। इसमें मेडिकल के सभी क्षेत्र के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, मैं ही देखता हूँ इस हॉस्पिटल को, और बड़ा अच्छा रहा कि हमने ग्रामीण चिकित्सकों के साथ एक कार्यक्रम किया और उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम को करते रहेंगे और अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, उनको हम अपने स्तर से जो भी सहायता देनी होगी वो हम देने की कोशिश करेंगे। और हमारा मुख्य इस हॉस्पिटल का जो एजेंडा है वो ये है कि हम मुजफ्फरपुर शहर में एक ऐसा इन्वायरमेंट दे पाएँ जो कि बड़े बड़े शहरों में जाके लोगों को मिलता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम कम खर्च में और एक बेहतर चिकित्सा सुविधा दे पाए लोगों को। नमस्कार, मैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन जिलाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सिंह। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी प्रखंड से सभी प्रखंड अध्यक्ष और ग्रामीण चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का प्रोग्राम का एजेंडा बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हमारे ज़िला में जितने भी प्रखंड से ग्रामीण चिकित्सक आए हैं सभी लोगों का एक अपना उद्देश्य है। उनका उद्देश्य ये है कि हम गांव के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था दे सके, और उसी को अप्रिशिएट करने के लिए सत्यम हॉस्पिटल, महावीर सत्यम हॉस्पिटल में मैंने आज 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन हमारे इस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं अवनीश सर, उनके थ्रू मैंने आज यहाँ पे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन
ये रखा है और इसमें बहुत इस हॉस्पिटल के कुशल डॉक्टर, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियंस, गायनी और ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्रिटिकल केयर असिस्टेंट, सारे डॉक्टर साहब लोग आए हैं और अपने नॉलेज के हिसाब से हमारे चिकित्सकों को, ग्रामीण चिकित्सकों को बेहतर से बेहतर नॉलेज उन्होंने दिया है कि कैसे क्रिटिकल केयर केस में कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, कैसे किसी पेशेंट की मदद करेंगे। तो इन सब प्रशिक्षण के बाद हमारे ग्रामीण चिकित्सक के जितने भी क्षेत्र से आए हुए चिकित्सक हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने में बहुत ही अच्छा ये मतलब सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे एसोसिएशन का एक मुहिम है, जो प्रशिक्षित है उनको जल्द से जल्द सरकार नियोजन करे और अप्रशिक्षित हैं जो अनट्रेंड हैं उनकी फॉर्म भरी जा चुकी है, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार करे। और आज संयोग से सदर हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सर भी आए थे, उन्होंने भी ग्रामीण चिकित्सकों के हित और उसकी व्यवस्था के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ अच्छा कहा उन्होंने, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर प्रत्याशी विकास गुप्ता ने शहरवासियों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई मेयर शहर का विकास करेगी। मेयर प्रत्याशी विकास गुप्ता अपनी हार स्वीकार की और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शहर की नवनिर्वाचित मेयर निर्मला साहू को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने शहर के विकास का जो सपना देखा उन्हें नई मेयर जरूर पूरा करेगी। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो ये चुनावी समर था उसमें मेरा साथ दिया, मेरी बातों को जनता तक पहुंचाने में बहुत सारी मदद की। उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर से निर्वाचित तमाम वार्ड पार्षद एवं जो हमारी डिप्टी मेयर निर्वाचित हुई है और मुख्य पार्षद के रूप में, महापौर के रूप में जो निर्वाचित हुई है निर्मला देवी जी, उनको भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा अपने तमाम उन समर्थकों से, उन मित्रों से, उन दोस्तों से, उन साथियों से, उन भाइयों से जिन्होंने मेरा इस चुनावी सफर में साथ दिया, वो साथ में रह के मेरे चुनाव प्रचार से लेके हर चीज़ में काम किए। वैसे भाइयों को भी जो मेरे साथ नहीं रहते हुए भी दूर से ही, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उन्होंने जो मेरी मदद की इस चुनाव में, जहाँ जहाँ मेरे लिए लोगों से संपर्क किया और जहाँ तक मेरी बातें पहुँचाने में मेरी मदद की, उन सब का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सबको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही तमाम मतदाताओं को जिन तक मेरी पहुंच हो पाई, मेरी बातों को समझ के उन्होंने मुझे वोट दिया और मेरे लिए कार्य किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही जिन तक मेरी बात नहीं पहुंच पाई उनके लिए अपनी बातों को पहुंचाने के लिए मैं आगे कार्य करता रहूँगा और जो मेरी नीति है, सेवा नीति, वो निरंतर जारी रहेगी। मैं उस कार्यों में कभी पीछे नहीं हूँगा, हमेशा मैं वो करता रहूँगा और आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, आम लोगों के लिए जो कार्य है, मुजफ्फरपुर शहर की बेहतरी के लिए, शहर के विकास के लिए जो कार्य है, जो विजन है मेरा, उसके लिए मैं दिन रात एक करके काम करता रहूँगा और उसके लिए लड़ा रहूँगा। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी निर्वाचित हुए हैं तमाम वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर और मेयर साहिबा, दोनों से मेरा ये अनुरोध है कि इस मुजफ्फरपुर शहर की बेहतरी के लिए अच्छे से काम, बेहतर से काम करें और अगर वो काम नहीं कर पाएंगे बेहतर ढंग से तो उनका सबका संकल्प पत्र मैंने सुरक्षित रख रखा है। मैं उनको याद दिलाने का काम करूँगा समय समय पर कि आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के लिए कार्य करने के। AIDSO ने विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक में छात्रों के हित की अनदेखी करने के खिलाफ निकाला जुलूस। विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक में छात्रों के हित की अनदेखी के खिलाफ शनिवार को AIDSO की ओर से LS कॉलेज परिसर से जुलूस निकालकर विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए AIDSO के सचिव विजय कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लाखों छात्रों के हितों को नजरअंदाज कर तानाशाही पूर्ण और गैर जनवादी तरीके से सीनेट और सिंडिकेट का संचालन करते हैं, जहां सत्र को नियमित करने, फीस वृद्धि से समस्या, रिजल्ट की गड़बड़ी दूर करने, शैक्षणिक वातावरण बनाने आदि छात्र हित के मुद्दे पर चर्चा व निर्णय नहीं लिए जाते हैं और छात्र प्रतिनिधियों को बैठक में भी शामिल नहीं किया जाता है। DRA बिहार विश्वविद्यालय में आज सीनेट की बैठक हो रही है,
जिसमें छात्र हित की मुद्दे गायब हैं। हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में बढ़ाया गया फीस अविलंब वापस लिया जाए, सत्र को नियमित किया जाए, रिजल्ट में गड़बड़ी करने वाले दोषी अधिकारियों को सजा दिया जाए और छात्र और शिक्षा विरोधी विनाशकारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण और केंद्रीकरण करने वाली जो नीति है जिससे कि आम छात्र बिल्कुल पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, उस नीति पर रोक लगाई जाए। प्रतिवर्ष छात्रों के प्रतिनिधि सीनेट की बैठक में भाग ले सके, इसके लिए छात्र जनवादी तरीके से छात्र चुनाव किया जाए। यदि इन सभी समस्याओं पर, इन सभी मुद्दों पर अगर बात नहीं होती है तो हम लोग छात्रों को संगठित करके आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं शहर के तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।